उस मंदिर में एक धनुष बाण है। जिस तरह दिशा सूचक यंत्र उत्तर की ओर इंगित करता है, उसी तरह ये धनुष मेरे बेटे तक ले जाएगा। यू सी राम जी, टीम शैडो ने आज तक बुराई का रास्ता कभी भी नहीं चुना है, इसलिए हमेशा तिम्नासा को हमने हर बाजी में मात दी है। लेकिन आज हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है। जैसे आज तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें आज भी आपके धनुष की जरूरत है। खड़े खड़े अपनी हार का सीधा प्रसारण देख रही है क्या? कुछ कीजिए भैरानी। ये तीर के चलते ही नकाब कोच को पता चल जाएगा कि वो छुपी हुई शक्ति कौन है जो मेरी मौत का कारण बनेगी। मुझे इस तीर को चलने से रोकना होगा। ये तो तिम्नासा के पंछी है, लेकिन इतनी सारी यहाँ कैसे? ये सब पंछी यहाँ पे, इसका मतलब तिम्नासा को इस मंदिर का पता चल चुका है। तुम मेरे भाई की लोकेशन पता लगाओ, तब तक मैं इनको नॉकआउट करती हूँ। लेकिन तुम इससे लड़ोगी कैसे? तुम्हारे निंजा वेपन से, जो मैं चलाऊंगी। गुड। पंछी के तो पटाखे उड़ा दिए इन दोनों ने। अब क्या करेंगी आप? अब समय आ गया है अंतिम बाजी शुरू करने का। तौबा तौबा। अब हमें उस एरो का पीछा करना पड़ेगा। So let's go and chase the arrow. रिंकू, तुम अपनी वेलकम पार्टी के लिए रेडी हो जा, वो भी चिंटू के खर्चे पे। बट विवान, तुमने उस चश्मे से म्यूजिक कैसे बजाया? अगर उसमें वाईफाई था भी तो उसे ऑन कैसे किया? ऑन किया तो ऑफ कैसे किया? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीचर के हाथ में से इसे फंक्शन कर रहा था वो चश्मा। मेड इन चाइना वाली चीजों का क्या भरोसा। एनीवेज, तुम अपनी पार्टी पर फोकस करो, एंजॉय लाइफ। लेकिन विवान, कुछ लोचा तो नहीं होगा ना? नहीं रिंकू, चिल। ओके। वैसे अब मुझे जरा मम्मी की हेल्प करनी है। उन्होंने कुछ ग्रोसरी सामान लाने के लिए कहा था, तो तुम लोग जाओ। सी यू लेटर। ओके, बाय 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 एंड थैंक्स फॉर द लोचा फ्री पार्टी। एनी टाइम। स्कूल भी हो गया, एग्जाम भी हो गया,
और चिंटू को लेसन भी सिखा दिया। अब मुझे टीम शैडो के पास जाना होगा। Malveer suit, come on. ये सब क्या हो रहा है? बरानी, आप तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रेंज सा कनेक्शन फील होता है। कितने स्ट्रेंज कनेक्शंस। अगर मेरा कोई भाई होता ना तो वो तुम्हारे जैसा ही क्यूट और फनी होता। विवान, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लेडी तुम्हें सब सच सच बता देगी। चलो वीर लोग। विवान, चलो। तिम्नासा से तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पिता महाराजा आदित्य प्रताप ने तुम्हें एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। नहीं, यहाँ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हो सकता है कि वो एरो मिस्टेक से मुझे लग गया हूँ, किसी और के बदले। शौर्य, 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 आप तो पूरे यूनिवर्स में देख सकते हैं ना, तो फिर अब इससे पहले क्यों नहीं देख पाए कि मेरी फैमिली कहीं और है? प्लीज, प्लीज शौर्य, ये बता दीजिए ये सच नहीं है। सच यही है विमान
कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली मां है। मैं इस बात को पहले इसलिए नहीं देख सका क्योंकि तुम्हारी पहचान को गुप्त रखने के लिए तुम्हारे पिता ने तुम पर एक सुरक्षा कवच डाला था जो उन्हीं के बनाए हुए धनुष बाण से टूटा। विवान, तू ठीक है ना बेटा? नहीं, झूठ है ये, झूठ है ये। विवान, जाने दो अनन्या। विवान को अभी अभी ये सब पता चला है और इसीलिए उसे संभलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मम्मी मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया मेरी खुशी। आपको पता है मम्मी, मामी ना बहुत प्यार करती थी, लेकिन आपकी गोद में सिर रख के सोने का मजा तो और कहीं नहीं मिल सकता ना। ये तो है। वैसे आपने आज लंच में क्या बनाया है? मैंने चला दिखाती हूँ। ये देख, थेपले, मटर पनीर और आलू पराठे। ठीक है। अरे क्या हुआ, मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मैं इतने दिनों बाद मामी के घर से लौटी हूँ और आपने आज भी वही सारी डिशेस बनाई हैं जो विवान की फेवरेट है। अरे लेकिन मटर पनीर तो तुझे पसंद है ना? पर मटर पनीर मेरी फेवरेट डिश नहीं है। ओहो, अच्छा बता क्या खाना है तुझे, मैं वही बनाती। नहीं मम्मी, रहने दीजिए। अब पहले इतना सारा खाना बन चुका है, अब आप और बनाएंगे तो ये सब वेस्ट हो जाएगा ना। अरे मैं बना दूं। खुशी, अरे विवान, तू कब आया बेटा? मैं तुम्हें थैंक यू से भी पद्मिनी जी को फोन लगाने ही वाली थी, पूछने के लिए कि कहीं तू सुतली के प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। हाल क्यों हो रही है? अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है, बोलना क्या हुआ? इधर आ। हाँ बता, क्या हुआ आँख में? कुछ नहीं मम्मी, वो बस शायद खेलते खेलते कचरा जला गया होगा। अरे कहाँ खेल रहा था ऐसे? आंखों का ध्यान रखना चाहिए ना, इन्फेक्शन हो गया तो। सच यही है विमान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली मां है। तुम्हें एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। अभी कचरा निकला? मैं जानता हूँ विवाह, आज तुम्हें कितना बड़ा शौक लगा है। एक तरफ तुम्हें अपनी सगी फैमिली मिल गई, दूसरी तरफ जिसे तुम अपनी रियल फैमिली समझ रहे थे वो अचानक से एक स्टोरी बन गई। बट फिकर नॉट, मैं हूं ना। विवाद, क्या हुआ? मुसीबतों के बादल फट गए महाराज। फिर नकाबपोश आपके खून का प्यासा बन गया
और अब वो छुपी शक्ति भी विवान ही निकला। आपकी चिता में तो आग लगी गई समझो। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। तिमनासा, तुम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी और अपनी आंखों के सामने भविष्यवाणी को सच होते हुए देखोगी क्या? भैमार, जो भविष्य की चेतावनियों से डर जाते हैं ना, वो कमजोर होते हैं, और जो नहीं डरते वो ताकतवर। और तिमनासा अपने भाग्य की रचयिता खुद है। अगर ये बात है तो जाओ और कुछ करो। यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने में अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम और निर्णायक युद्ध अब शुरू होने वाला है। मेरे ब्रेन में तो बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम तिमनासा का अंत करने वाले हो, इस बात पर खुश हो जाऊं कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, इस बात पर दुखी हो जाऊं। दीपू भैया, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं कर सकता। विवान को बहुत गहरा झटका लगा है, और जब तक वो इस झटके से बाहर निकलेगा तब तक मैं अपनी अगली चाल चल चुकी हूँ। विवान, इसका दिल तो दुख में ऐसे डूब रहा है जैसे समुद्र में कागज की नाव। मैं अभी जाकर भैरानी को बता कर आता हूँ कि समुद्र में तूफान लाने का सही समय आ चुका है। मुझे इस चिंटू को पार्टी देने के लिए मनाना पड़ेगा, तभी मैं अपनी चाल चल पाऊंगी। तुम तैयार हो ना भैमार? हाँ, यहाँ सब तैयारी हो चुकी है तिमनासा।